हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दानिश रफ़ीक और मैं मोदी केयर में प्लैटिनम डायरेक्टर रह चुका हूँ, कार अचीवर रह चुका हूँ और बहुत सारे नेशनल ट्रिप्स किए हैं। और कुछ मंथ पहले कुछ 2-3 महीने पहले ही मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई ओके लाइफ केयर के नाम से। लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया पे देखा ओके लाइफ केयर के बारे में, तो जैसे बाकी सभी लीडर्स को माइंड में आता है वैसे ही मुझे भी माइंड में आता है कि शायद ये 4-5 दिन चलने वाली कंपनी हो, 2-4 महीने चलने वाली कंपनी हो, 1-2 साल चलने वाली कंपनी हो। लेकिन सोशल मीडिया पे जब मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार इसको अच्छी तरीके से देखा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पट्टा लगा हुआ था कि कंपनी आती है जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें माइंड सेट थी। तो लेकिन मैंने एक डिसीजन लिया क्यों ना इसको एक बार देखा जाए कि जो चीज़ें लोग कहते हैं क्या वो हकीकत में है कि नहीं है। सो उसके बाद सबसे पहले मैंने जो काम किया वो ओके लाइफ केयर की जो लीडरशिप है, इनके बहुत सारे लोगों के साथ मैं कनेक्ट होना स्टार्ट हो गया। इनसे बातें करना स्टार्ट मैंने की कि ताकि इनका इंटेंशन मुझे पता चले कि क्या ये 1-2 साल के लिए आए हैं या ये एक लंबी रेस के लिए आए हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। तो जब लीडर्स के साथ बात हुई, डिफरेंट लीडर्स के साथ बात हुई, तो लगा कि नहीं, इनकी इंटेंशन सही है। सो उसके बाद मैंने कुछ मैनेजमेंट के लोगों के साथ भी बात की फ़ोन पे, ताकि लगे पता कि मैनेजमेंट की सोच क्या है। और उसके बाद सेकंड स्टेप जो मैंने लिया कि ये अक्सर कहते थे प्राइस वार, तो मुझे लगा कि ये अगर प्राइस वार कह रहे हैं कि हम ट्रेडिशनल मार्केट के साथ compete करेंगे, तो मुझे वही लगा कि शायद इन्होंने क्या किया होगा कि क्वालिटी में कुछ कमी की होगी, क्योंकि आज तक 25 साल से इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है। तो यही पता चला कि जिस प्रोडक्ट का प्राइस जितना हाई होगा उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। तो लगा कि जब प्राइस कम होगा तो क्वालिटी भी इन्होंने कम की होगी। तो सेकंड स्टेप मैंने क्या किया, मैंने इनके स्टोर से कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे, डिफरेंट कैटेगरीज़ के, डिफरेंट रेंज के प्रोडक्ट्स मैंने खरीदे। कुछ खुद यूज़ किए, कुछ लोगों को यूज़ करने के लिए दिए जो अपने साथी थे, और उनसे फीडबैक लिया। 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने बोला कि प्रोडक्ट्स तो कमाल के हैं, वो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। मुझे भी खुद अच्छा रिजल्ट आया। तो मुझे लगा कि नहीं, जो क्वालिटी के नाम पे दूसरी कंपनीज 150 रुपये में प्रोडक्ट बेचती है, सेल करती है, वही ओके लाइफ केयर आज 90 रुपये 80 रुपये में प्रोडक्ट दे रही है। सो जब मुझे प्रोडक्ट भी अच्छा लगा, इनकी इंटेंशन भी अच्छी लगी, तो थर्ड स्टेप था प्लान। कि ये कह रहे थे कि हमारा प्लान जी रैंक के बगैर है, हमारा प्लान जो है इसमें कोई टाइटल नहीं है, हमारा जो प्लान है ये सीधे बैंक के ऊपर फोकस करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि शायद ये फंसाने वाली बात है। तो क्यों ना मैं सबसे पहले इसके प्लान को स्टडी करूं, और क्यों ना मैं इसकी कैलकुलेशंस के ऊपर जाऊं कि कैसे ये कैलकुलेट करते हैं इनकम को। क्योंकि अगर टूल एक प्लान है और उसमें कोई डेप्थ कटिंग नहीं है, तो क्या कंपनी कहाँ से पैसा लाएगी। फिर जब मैंने कैलकुलेशंस को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया, तो पता चला उससे कि कंपनी की जो स्टेबिलिटी है वो लाइफ टाइम रहेगी। क्योंकि कंपनी जो है पैसा आपको पॉइंट वैल्यू पे दे रही है। जितना आपका टर्नओवर बढ़ेगा, जितना कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा, पैसा उतना ही देना है, जो एक फिक्स्ड परसेंटेज है। यानी कि कंपनी के पास एक स्टेबिलिटी रहेगी, एक्स्ट्रा पैसा कहीं पे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट वैल्यू सिस्टम पे है। और ये 2 लेग में है, और उसके बाद कोई टाइटल नहीं है। कि बाकी कंपनीज़ में होता क्या है कि आपका डाउनलाइन आपके टाइटल के बराबर आ गया तो पैसा आना बंद हो जाता है। अगर आप कंपनी का टॉप टाइटल भी अचीव करते हैं तो आपको डेप्थ 8 तक मिलती है, 9 तक मिलती है, या 6 तक मिलती है। कुछ कंपनीज़ में 3 ही डेप्थ तक आपको पैसा मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अनलिमिटेड डेप्थ तक आपको पैसा मिलता है। सो फिर मैं जब कैलकुलेशन करने बैठा और मैंने कंपेयर किया 1-2 कंपनीज़ के साथ, जिस कंपनी के साथ भी मैं था उसके साथ भी कंपेयर किया, उसके प्लान के साथ कैलकुलेशंस, और कुछ 1-2 कंपनीज़ के साथ, कुछ इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ, कुछ नेशनल बेस्ड कंपनीज़ के साथ मैंने स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया कॉपी पे, और उस पर बिज़नेस वॉल्यूम खुद ब खुद डाल दिया कि अगर इस लैग में इतना बिजनेस हो जाए तो ओके लाइफ केयर कितना पैसा देगा, ये कितना पैसा देगा, ये कितना पैसा देगा। तो कहीं ना कहीं मुझे जब लगा कि नहीं, कैलकुलेशंस में ओके लाइफ केयर इस वक्त नंबर 1 पे है, एक अच्छी तरीके से पैसा भी दे रही है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, प्राइसिंग भी अच्छी है, मैनेजमेंट भी अच्छी है, लीडरशिप भी अच्छी है। तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप लिया। नेक्स्ट स्टेप मेरा था कि मैं कंपनी के ओनर से मिलूं, डी के सहारन जी से। सो मैं डी के सहारन सर से मिला, और मिलने का मकसद एक चीज़ था, ये नहीं था कि उनका गोल क्या है, उनको आगे कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें तो नहीं थी। मिलने का मकसद एक था कि इनका इंटेंशन पता चले। क्या ये 1-2 साल के लिए आए हैं, इनका इंटेंशन क्या है, कंपनी को कब तक रन करना है, प्रोडक्ट्स में आगे क्या करने वाले हैं। तो लगभग डी के सर से मेरी बात जो है लगभग 3-4 घंटे चली। 4 घंटे के बाद
मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, ओके लाइफ केयर को करना चाहिए, क्योंकि इनकी जो सोच है नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग, ओके लाइफ केयर के रिगार्डिंग कि ये किस लेवल पे ओके लाइफ केयर को लेना चाहते हैं, ये किस तरीके से ट्रेडिशनल मार्केट को बीट करना चाहते हैं, और इनकी जो इंटेंशन है वो कहीं ना कहीं सही है। जो एक लीडर चाहता था, आज प्लान में कमियां थी, प्रोडक्ट में कहीं पे कमियां थी, प्राइसिंग में कहीं पे कमियां थी। सो ये सारी उन चीज़ों को बाहर निकाल के आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रहे हैं अभी 3.5 साल में ही। और उसके बाद जो इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब ये कंपेयर किए करते हैं हम इंडिया की टॉप कंपनीज़ के साथ पहले के 3.5 साल में, तो कहीं ना कहीं आपको ओके लाइफ केयर ही नंबर 1 पे आ रही है। उसके बाद इनके जो प्रोडक्ट्स है, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स है, तो अगर आप कंपेयर करने बैठते हैं तो शायद ही बहुत ही कम कंपनीज आपको ऐसे मिलती हैं कि जो प्रोडक्ट्स के पीछे साइंस हो, जिस प्रोडक्ट के पीछे रिसर्च हो, तो बहुत ऐसी कम कंपनीज मिलती है। तो लगा कि नहीं, अगर ये रिसर्च बेस्ड भी है लेकिन प्राइसिंग ऐसी है कि हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। सो उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, ओके लाइफ केयर को स्टार्ट करना चाहिए। एक बहुत बड़ी टीम थी, एक अच्छा काम किया था, एक अच्छा टाइटल अचीव किया था, और मैं थैंकफुल हूँ मोदी केयर का, मैं थैंकफुल हूँ मोदी केयर मैनेजमेंट का, मैं थैंकफुल हूँ मोदी केयर की पूरी टीम का, अपनी अपलाइंस का, और जितने भी मेरे चाहे क्रॉस लाइन्स है वहाँ पे जितने भी लोग थे, मैं सभी का थैंकफुल हूँ, क्योंकि उनसे मैंने कोई ना कोई चीज़ ज़रूर सीखी है, और सीखने के बाद ही हम आगे बढ़े हैं। तो मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ हमें सिखाया है। लेकिन अब हम उस लेवल पे आ गए हैं कि हम समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हमारी और हमारी टीम के लिए अच्छी है। तो हमने जब कैलकुलेट किया, हमने जब देखा, सारी चीज़ें देखी, तो लगा कि ओके लाइफ केयर अच्छी है, और ओके लाइफ केयर को शुरू किया अपनी टीम के साथ। और उसके बाद मैं वेलकम करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग, अभी हमारा ये 3रा महीना है काम करने का, जो अगस्त का महीना है, ये 3रा महीना है अभी हम काम कर रहे हैं, और बहुत सारी लीडरशिप हमारे साथ आ गई है। मोदी केयर से लीडरशिप आ गई है, वेस्टीज से लीडरशिप आ गई है, उसके बाद फॉरएवर से एक अच्छी लीडरशिप आ गई है, बहुत सारे मैनेजर्स हमारे साथ आ गए हैं, बहुत सारे एसोसिएट सुपरवाइजर्स आ गए हैं, और उसके बाद आरसीएम से कुछ लोग आए हैं, और उसके बाद बहुत सारी कंपनीज़ है जिससे लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। तो ये हमारा पावर नहीं है, ये पावर है ओके लाइफ केयर का, ये पावर है ओके लाइफ केयर की मैनेजमेंट का, ये पावर है ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट्स का, प्राइसिंग का, प्लान का। और लोग इस वक्त हमारे साथ इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि हमारी जो स्ट्रैटेजी है ओके लाइफ केयर को करने की, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ओके लाइफ केयर को करने का, वो कहीं ना कहीं यूनिक है, जहाँ पे आप रियल में एक डुप्लीकेट लीडर बन जाते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप देखते हैं कि टीम 200 लोगों की होती है, टीम 1000 लोगों की होती है, और 1000 में 2 या 3 लोग ऐसे होते हैं जो बोल पाते हैं, जो स्पीकर होते हैं, जो लीडर होते हैं। लेकिन जो हमारा इंटेंशन है, जो हमारी टीम है, जो हमारा काम करने का तरीका ये है कि अगर हमारे पास 1000 लोग होंगे तो 1000 में कम से कम 300-400 लोग ऐसे हो जो खुद बोलने वाले हो, जो स्पीकर्स हो, जो लीडर्स हो, जो सारी चीज़ों को खुद हैंडल करे। तो उसके लिए हमारे पास एक यूनिक सिस्टम है। मैं अगेन थैंकफुल हूँ, फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, थैंकफुल हूँ मोदी केयर की पूरी मैनेजमेंट, वहाँ की लीडरशिप, और स्पेशली अपने सारे अपलाइंस का जिनसे मैंने वहाँ पे सीखा है। और मैं वेलकम करता हूँ जितनी भी टीम हमारे साथ आई है, जिस भी कंपनी से आप आए हो, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपनी टीम में। और आने वाले टाइम में हम बहुत सारी चीज़ें यूनिक करने जा रहे हैं, स्पेशली अपनी टीम ग्लोबल एंटरप्रीनियर्स के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करने जा रहे हैं। और अगर कोई भी किसी भी कंपनी से है और वो हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो जिसने भी आपको ये वीडियो शेयर किया उसके साथ आप कांटेक्ट कीजिए, और डायरेक्ट मेंटरशिप में आप आ सकते हैं मिस्टर अखिलेश सिंह से। जो मिस्टर अखिलेश सर है, जो टॉप अर्नर है इस वक्त ओके लाइफ केयर के, तो उनकी डायरेक्ट मेंटरशिप में आ सकते हैं, जो जिनका इस वक्त पे आउट अराउंड 30 लाख रुपया है खाली 24 महीने में। तो उनकी मेंटरशिप में आ सकते हैं आप कि आप इस बिज़नेस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। मैं बस इतना कहूँगा कि आप जिस भी कंपनी में हो, आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, बस एक बार ऐसे ना बनो कि पट्टा लगा के आप कि भाई ये सही है, वो लोग गलत है। किसी की बातों में हम आते हैं, हम किसी का सुनते हैं, तो वो क्या होती है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि एक साइड की स्टोरी हमेशा सही होती है जब तक आप खाली एक साइड की सुनते हो, और वो स्टोरी तभी मजबूत होगी, वो स्टोरी तभी सच्ची होती है कि जब आप दोनों साइड से दोनों लोगों की बातें सुनते हो। आप जिस कंपनी में हो, आप बिल्कुल सही हो, आपको लगता है कि हमारा प्लान भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा,
लेकिन आप एक बार आइए, टेबल पे बात कीजिए, जो ओके लाइफ केयर के एक्सपर्ट्स होंगे जिनको प्लान के बारे में पता होगा, कैलकुलेशंस को सीखिए कि कैसे बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, कैसे पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और कहाँ पे आपके कम एफर्ट्स में आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि आपकी सिक्योरिटी कहाँ पे है, कहाँ पे आपको स्टेबल इनकम मिलेगी, कहाँ पे आपकी टीम ग्रो हो जाएगी। क्योंकि अभी हम 3 महीने से काम कर रहे हैं और हम ऊपर वाले का थैंक्स करना चाहते हैं कि एक राइट टाइम पे हमने राइट डिसीजन लिया। कुछ ऐसे लोग भी हमारे साथ हैं, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ज़रूर इतना बताऊँगा कि उन्होंने वहाँ पे 2-2 साल काम किया, 1.5 साल काम किया। जितना उन्होंने 2 साल में जो उन्होंने पे आउट नहीं वहाँ पे लिया, वो उन्होंने यहाँ पे 2 मंथ में ही उतना पे आउट अचीव किया। भले ही वो उतना बड़ा भी ना हो, लेकिन उनको आज लग रहा है कि जो हमने कहीं पे 2 साल कहीं पे एफर्ट्स लगाए, हमने इतना पे आउट नहीं लिया था, आज यहाँ पे 2 महीने में ही हम उस पे आउट पे गए। और सबसे बड़ी बात है कि लॉकडाउन में हमने स्टार्ट किया, और लॉकडाउन में ये सिचुएशन है हमारे साथ, और जैसे ही खुल जाएगा सारा तो रिज़ल्ट्स आपके सामने होंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अपनी टीम को बेस्ट ऑफ लक। आप जिस भी कंपनी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आपको मोस्ट वेलकम करते हैं अपनी लीडरशिप के साथ, और हम आपको अपडेटेड करते रहेंगे। और जो हम आपको ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं जूम के थ्रू, बाकी चीज़ों के थ्रू, उससे कनेक्टेड रहिए। सो थैंक यू वेरी मच।